बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, रियल नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जो है वो ब्रीफली स्टडी करेंगे रियल नंबर सिस्टम, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ रियल नंबर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर मूव करेंगे। जो रियल नंबर सिस्टम है वो हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जीरोज एंड इरेशनल नंबर की और कोई टाइप नहीं है। अब रैशनल नंबर्स वो होते हैं हमारे पास जो कि P/Q की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसमें आ जाता है इरेशनल नंबर में, जैसे कि √2, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई जो कि पाई इज इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन होती हैं। यानी कि वो वैल्यू जो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में होती हैं और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, और उनका जो पॉइंट है वो रिकरेंस होता है, कि मतलब वो वैल्यू चलती रहती है, डॉट के बाद वैल्यू चलती रहती है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और रैशनल नंबर्स वो जो कि हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या उनका आंसर हमारे पास जो है वो डिवीजन के पास 0 आ जाता है, या हम उनको बटे की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और उसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स पर जाने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर्स वो नंबर्स जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, उसमें पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स दोनों ही आ जाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं रियल नंबर की जो आपके पास मैंने अभी बताया है कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से इनकी हम जो है वो इनको डिस्प्ले करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0, 1, 2, 3, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो उनको हम प्लस फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में राइट कर सकते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास जो कि बटा की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो जो कि बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि आपके पास वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ पाई, √2 एंड सो ऑन। अब हम इन जो कैटेगरीज हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इनको जो है वो ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। So the real number system is further divided into following categories. Number 1 is whole numbers, natural numbers, negative integers and zero, rational numbers, irrational numbers. whole numbers वो नंबर जिनमें तमाम नंबर आ जाते हैं 0 से लेके इन्फिनिट तक तमाम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहलाते हैं और 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स वो जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है इंटीजर्स होंगे, लेकिन नेगेटिव माइनस के साथ जो इंटीजर्स होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और इसमें हम इसके साथ 0 को भी स्टडी करते हैं। रैशनल नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P/Q कोई भी वैल्यू, कोई भी फैक्टर, आप किसी और मतलब कोई भी इसकी जगह पे P/Q, मैंने एक जनरल फॉर्म का जो नेम रखा है, आप इसको किसी भी मतलब और वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि 3/4, 5/6 एंड सो ऑन। Irrational numbers that cannot be write in the form of P/Q. So रियल नंबर सिस्टम दो कैटेगरीज, रैशनल जो इसकी सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम जिनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की फर्दर टाइप नहीं है और इरेशनल नंबर्स की फर्दर टाइप नहीं है। रैशनल नंबर्स की आपके पास नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स, और उसके बाद फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली आपके पास जो है वो होल नंबर्स में भी आते हैं, और इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स में, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 1, 2, 3 से ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिट जाते हैं।
इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और फर्स्ट टाइम इनको काउंटिंग के लिए यूज़ किया गया था। इनके सिंबल्स, इनका लिखने का तरीका टाइम के लिहाज से चेंज होता रहता है। टाइम के लिहाज से चेंज का मतलब क्या है कि इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम इनको यूज़ किया गया था तो इनको और सिंबल से यूज़ किया गया था। 18th सेंचुरी में इनकी और थी नोटेशंस, उसके बाद जो है 20th सेंचुरी में और, इसी तरह 21st में और इसी तरह से कंट्री वाइज भी ये इनके सिंबल्स वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल रोमन्स जो है काउंटिंग को 1 2 3 की फॉर्म में इस तरह से इनको राइट करते हैं, हमारे कंट्री में इस तरह से राइट किए जाते हैं। तो इस तरह इनमें टाइम टू टाइम वेरिएशंस आती रहती है। इसी तरह अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर्स हैं अलजब्रा की फॉर्म में, जैसे कि ए और बी, आपके पास ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं अलजब्रा की फॉर्म में, तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, इनको आप कोई वैल्यू दे दें ए और बी को, उनको फिर आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके मल्टीप्लाई करने से या ऐड करने से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर कहलाएगा। यानी कि ए और बी की कोई वैल्यू आप पुट कर दें, इनको मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो तो एक ही है, लेकिन इनको राइट करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि इस तरह से आप ए प्लस बी इस तरह से राइट करते हैं, ए डॉट बी का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से ब्रैकेट करने का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है और इस तरह करने का भी मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो एज अ रिजल्ट जो आपको फैक्टर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो भी आपके पास नेचुरल नंबर ही कहलाएगा। इसके अलावा ये किन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं? जो आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो। नेगेटिव इंटीजर्स नेम से शो हो रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। यानी कि तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब ज़ीरो को ज़ीरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को इस तरह से। अब ज़ीरो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ये ना आप समझ लें कि ज़ीरो भी नेगेटिव इंटीजर्स है। ये नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो, मतलब ये अलग कैटेगरी है। तो ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास -1, -2 एंड सो ऑन नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स को क्यों यूज़ किया जाता है या किस लिए इनका यूज़ होता है? तो ये हमारे पास जब हम जो है वो सोल्यूशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का या अलजेब्रिक इक्वेशंस का, तो उनको सॉल्व करने के लिए नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ होता है। जैसे कि आपके पास इक्वेशन हो x + b = a और b आर हैविंग सम वैल्यूज़, इनकी कुछ वैल्यू होंगी, वो पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेयर a एंड b आर एनी नेचुरल नंबर्स, a और b कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दिस लीड्स टू द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन और इन्वर्स ऑफ एडिशन एज x = a - b। जैसे कि प्लस की इसमें प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसी तरह इसमें नेगेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। सो द सेट ऑफ positive and negative integers and zero is called the set of integers and is closed under the operation of addition, multiplication and subtraction। जो आपके पास सेट है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है, कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं डिवीजन को निकाल कर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अगेन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि आप रियल नंबर सिस्टम्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि इसकी टाइप्स कितनी है। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सारे आ जाते हैं। और रैशनल नंबर्स को आप पॉइंट्स की फॉर्म में इस तरह से और ओवर की फॉर्म मतलब फंक्शंस की फ्रैक्शंस की फॉर्म में आप इनको राइट कर सकते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स आ जाएंगे। होल नंबर में 0 से आपके पास ऑनवर्ड तमाम वैल्यूज़ और नेचुरल नंबर्स में आपके पास 1 से लेके तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़। इरेशनल नंबर में आपके पास वो वैल्यूज़ जिनको आप बटा की फॉर्म में डायरेक्टली p/q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। अब आप ये ना कहें कि यहाँ पे अंडर रूट में जो है बटा की फॉर्म यूज़ की हुई है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है। मतलब एक अलजेब्रिक आपके पास फंक्शन है अंडर रूट, स्क्वायर रूट, और उसके अंदर आपने जो है ये वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास पॉइंट की फॉर्म में आएगा, जो कि रिकरेंट सोल्यूशन होगा, जो कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती रहती हैं। तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यू सिमिलरली पाई की वैल्यू सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 2 एंड अंडर रूट ऑफ 72 सिमिलरली और भी आपके पास जो
वैल्यूज जिनका पॉइंट्स के बाद वो ख़त्म नहीं होती, चलती रहती हैं, वो आपके पास इरेशनल की फॉर्म में आती हैं या इरेशनल की एग्जांपल कहलाती हैं। सो रैशनल नंबर्स बार बार बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में जनरली लिखा जा सकता है। दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस जस्ट लाइक दैट पी ओवर क्यू सच एज, ये मैंने खुद से कोई वैल्यूज राइट की हैं, मतलब कोई भी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/4, 2/3, -8/5, √9/4 इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों राइट किए जा सकते हैं फ्रैक्शन में। दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। The set of rational numbers closed under the operation of addition, subtraction, multiplication and division. इसमें चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। आप इनको ऐड कर सकते हैं, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन बाय ज़ीरो इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब कि डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट अलाउड, ज़ीरो के साथ अलाउड नहीं है इनकी डिवीजन। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी वैल्यू को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। तो वो वैल्यूज जो अनडिफाइंड होती हैं वो आपके पास प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करती हैं, वो रैशनल नंबर्स में नहीं आएंगी। तो इस तरह से ज़ीरो के साथ डिवीजन अलाउड नहीं है। सो लास्ट वन इज इरैशनल नंबर्स। सो दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं इनको लिख सकते। एग्जाम्पल वही √2, जैसे कि इसकी देखें वैल्यू चल रही है 1.4515 एंड सो ऑन। सिमिलरली पाई की वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन। तो ये एंडिंग वैल्यू नहीं है इनकी, तो इसलिए ये आपके पास इरैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। इरैशनल नंबर में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स के बाद एंड नहीं होती, वो चलती रहती हैं। इसी तरह से हम इस सारी नॉलेज को सम अप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर बेसिकली रैशनल और इरैशनल पे बेस करता है। इरैशनल की फर्दर कोई टाइप नहीं है और रैशनल को हम फर्दर फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो रियल नंबर्स वही अगेन, इरैशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, और रियल नंबर्स को जो फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर्स में कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर्स इस तरह से राइट करते हैं, होल नंबर्स इस तरह से एंड नेचुरल नंबर इस तरह से। ओके, इसके बाद जो है हम रियल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का आपको जो है वेल नोन मेथड है, आपने मैथ में ये पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई भी मसला नहीं है। आप जब वैल्यूज़ को एक एक्सिस के ऊपर या एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड रियल एक्सिस। When real numbers can be expressed by points on a line called the real axis, this one is called real axis, क्योंकि यहाँ पे हम points को represent कर सकते हैं। This term or this fig is called real axis. The point corresponding to zero is called origin. वो पॉइंट जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन कहलाएगा जो कि ज़ीरो से होता है। तो ये ओरिजिन, ये अब कोई भी आप वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से एक वैल्यू ली है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो मतलब मेरा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ज़ीरो से हम जो इधर लेफ़्ट साइड होती है इधर को हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं और लेफ़्ट साइड को हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं और ये राइट साइड को हम पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो इस रियल एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो जब कोई आपने वैल्यू इसके ऊपर रिप्रेजेंट करनी हो या उसको किसी वैल्यू को इस रियल एक्सिस के ऊपर आपने मार्क करना हो तो किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यू है जो कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है, तो मतलब x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। सो ये आपके पास इधर को इस तरह से ये आपके पास इंक्रीजिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एरो जो है वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू इंटरवल नोटेशन 2 टू इन्फिनिटी। मतलब उसने कहा था इक्वल टू और ग्रेटर दैन, अब इक्वल टू है तो मतलब 2 से स्टार्ट है, ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और ग्रेटर दैन अब हमें नहीं पता कि एंडिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि ग्रेटर दैन उसने कह दिया। ग्रेटर दैन हम फिर उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ले सकते हैं जो कि आपके पास इन्फिनिट कहलाएगा। तो इस तरह ये उसका इंटरवल क्रिएट करेगा।
अगेन आप जो है आपके पास अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर में, तो आप उसको लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको राइट टू लेफ़्ट इस तरह से। अब ये सारे जो एक्सिस है, रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव वैल्यूज़ 0 से इस वाली साइड पर होंगी, लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़। तो जब आप इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से 1 1 1 का इंक्रीमेंट, और अगर आपने डिक्रीमेंट रिप्रेजेंट करना हो तो फिर इसी तरह से -1 1 का डिक्रीमेंट इस साइड को। सिमिलरली अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस दोनों पर, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। और अगर आपके पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू हो और आपने उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं जो है -4x और +3y को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम ये जो है ड्रॉ कर लेंगे रियल एक्सिस, जो कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब वैल्यू जो है मेरे पास -4x, मतलब x की वैल्यू -4 है, तो मैं -x एक्सिस की साइड पर, यानी नेगेटिव x एक्सिस की साइड पर, लेफ्ट साइड पर मूव करूंगी। -4 है, -1 -2 -3 एंड -4। सो इधर इस पॉइंट पे आके इधर रुक जाऊंगी। अब क्या है कि अब y को हमने रिप्रेजेंट करना है। y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। कितने टाइम्स पॉजिटिव है? 3 टाइम्स। तो इस तरह से हम इधर को पॉजिटिव आए हैं तो हम इधर से इधर को मूव करना शुरू करेंगे। 1 2 3, ये हमारे पास 3 आ गया। तो इधर से फिर लेके इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। इधर से आप इधर को डॉट ड्रॉ करेंगे, इधर से आप इधर को। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास एक्सिस के ऊपर इस तरह से क्रिएट करेगा। -4 और 3 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यू को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई की वैल्यू को। इस तरह से आप कोई भी आपके पास वैल्यूज़ हों तो आप उनको रियल नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यूज़ को आप इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी आप जानते हैं कि जहाँ पे एक्सिस की दोनों वैल्यूज़ यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव हों वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव हों, वाई की पॉजिटिव हों, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। सिमिलरली अगर दोनों आपके पास एक्सिस नेगेटिव हों तो वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और अगर आपके पास वाई नेगेटिव हो लेकिन एक्स पॉजिटिव हो तो वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। उसके बाद थोड़ा सा है इसी से रेलिवेंट, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, कि मतलब अगर आपके पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपके पास ए और बी कोई से भी रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप उनको इस तरह से, अगर इंटरवल गिवन हो ए लेस देन एक्स लेस देन बी, विच इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। और अगर आपको इंटरवल की वैल्यू इस तरह से गिवन हो कि ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी, मतलब इक्वल का भी साथ में सिंबल हो, तो वो आपके पास क्लोज इंटरवल कहलाएगा। सिमिलरली वेयर एक्स इज कॉल्ड रियल वेरिएबल, जो एक्स है आपके पास रियल वेरिएबल कहलाता है, और ए और बी आपके पास नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की रिप्रेजेंट करनी है तो उसको कैसे करेंगे? आप उसको मोड की फॉर्म में इस तरह से राइट करेंगे। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड ऑफ दिस वैल्यू भी कहलाता है, कि आपके पास किसी भी वैल्यू का मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वो आपके पास इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आएगा इफ़ ए ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास जो वैल्यू होगी ए की वो ग्रेटर होगी 0 से, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव तब आएगा अगर वो वैल्यू आपके पास लेस देन 0 होगी, और 0 तब आएगा जब वो वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 होगी। सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला है कि आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है रियल एक्सिस के ऊपर, तो आप क्या करते हैं? डी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू में से माइनस बी कर उसका आप जो है वो मोड ले लेते हैं, तो वो आपके पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल अलजेब्रिक नंबर्स या बाकी तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनको लाइन के ऊपर या रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है या ड्रॉ करना है, तो किस तरह से करेंगे आप? सिमिलरली जब जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं, तो वो आपके पास एक्सिस 0 से लेके 1 2 3 यानी पॉजिटिव साइड को भी मूव करेगा और नेगेटिव साइड को भी मूव करेगा। रैशनल नंबर्स जिसमें आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटा की फॉर्म में वैल्यूज लिखी जाती हैं, तो वो भी इसमें, वो फिर इधर से आपके पास ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ये जो आपके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट हैं ये
मेजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो स्मॉल डॉटेड पॉइंट्स हैं ये माइनर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू, सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। सिमिलरली रियल अलजेब्रिक में कोई भी वैल्यूज़ मतलब जिनको भी आप अंडर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या वैसे उनको इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से ऑल रियल वैल्यूज़ को भी आप ई की फॉर्म में या पाई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 वो देखें यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस तरह से आप तमाम वैल्यूज़ को इस रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।